पाकिस्तान और भारत ये नाम सुनते ही जहन में एक ऐसी रिकाबत आती है जो दहाइयों पुरानी है। लेकिन आज की बदलती हुई दुनिया में जब फौजी ताकत का मंजरनामा मुसलसल बदल रहा है तो असल तवाज़न किसके पलड़े में है? आइए इसका ज़रा गहराई से जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है। अक्सर हम आदाद शुमार देखकर फौरन नतीजा निकाल लेते हैं, लेकिन क्या जंगें वाकई सिर्फ नंबरों का खेल हैं या फिर इन आदाद के पीछे कोई और कहानी भी छुपी हुई है? और देखें, किसी भी मुल्क की फौजी ताकत का अंदाज़ा अक्सर इसके दिफाई बजट से लगाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि माशी फ़र्क बहुत बड़ा है। भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है, और यही वो बुनियाद है जिस पर दोनों मुमालिक अपनी फौजी ताकत की इमारत खड़ी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पहलू पर बात करते हैं जो सबसे वाज़े नज़र आता है, यानी अफरादी क़ुव्वत। देखते हैं किसके पास कितने फ़ौजी हैं। यहाँ तो देखें, भारत को एक बहुत बड़ी वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। इसकी फ़ाल फ़ौज पाकिस्तान से दुगनी से भी ज़्यादा है। कागज़ पर तो ये एक ऐसा फ़र्क है जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और ये किसी भी फ़ौजी मनसूबाबंदी में सबसे पहले देखा जाता है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा, जंग सिर्फ गिनती का खेल नहीं है। अब ज़रा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ज़मीन और फ़िज़ा में असल सूरत हाल क्या है, क्योंकि यहाँ मामला इतना सीधा नहीं जितना लगता है। ज़मीनी जंग में टैंक्स किसी भी फौज के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। भारत के पास 4200 से ज़्यादा टैंक्स हैं, जिनमें T-90 भीषम जैसे जदीद टैंक भी शामिल हैं। ये तादाद उन्हें एक बहुत बड़ी जारहाना कुव्वत देती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जहाँ भारत टैंक्स की तादाद में बहुत आगे है, वहीं पाकिस्तान के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यानी मोबाइल तोपखाने में एक नुमाया बढ़तरी है। ये शूट एंड स्कूट हिकमत अमली के लिए बेहतरीन चीज़ है। मतलब फायर करो और फौरन जगह बदल लो। दिफाई जंग में ये दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए इंतहाई कारआमद साबित हो सकती है। अच्छा, अब जरा आसमानों का रुख करते हैं। यहाँ भी आदाद-ओ-शुमार एक वाज़ेह तस्वीर दिखाते हैं। भारत की फ़ज़ाइया के पास 2200 से ज़्यादा तैयारे हैं, जो इसे तादाद के लिहाज से एक बहुत बड़ा फ़ायदा देते हैं। लेकिन फ़ज़ाई जंग में भी सिर्फ तैयारों की गिनती ही सब कुछ नहीं होती। ये ठीक है कि भारत के पास राफ़ेल और सुखोई जैसे जदीद तरीन तैयारे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक इंतहाई मरबूत फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम बनाया हुआ है। ये एक ऐसी तहदार शील्ड है, एक ऐसी ढाल है जिसे पार करना किसी भी फ़ौजिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। और हाँ, पाकिस्तानी पायलट्स की तरबियत को भी दुनिया भर में माना जाता है। अच्छा, ज़मीन और फ़िज़ा के बाद अब चलते हैं समंदरों की तरफ, और यहाँ दोनों मुमालिक की ताकत का फ़र्क शायद सबसे ज़्यादा नुमाया है। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये जहाज़ उन्हें अपने साहिलों से हज़ारों मील दूर खुले समुंदरों में अपनी ताकत दिखाने की सलाहियत देते हैं। और इसके बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ये एक छोटा सा फ़र्क नहीं है, बल्कि ये दोनों मुमालिक की बहरी सोच और हिकमत अमली के बुनियादी फ़र्क को ज़ाहिर करता है। अच्छा, इस फ़र्क को समझने के लिए ना 2 इस्तिलाहात को समझना बहुत ज़रूरी है। एक है ब्लू वाटर नेवी और दूसरी ग्रीन वाटर नेवी। भारत की नेवी एक ब्लू वाटर नेवी बनने की कोशिश कर रही है, यानी ऐसी बहरिया जो पूरी दुनिया के समुद्रों में ऑपरेट कर सके, जबकि पाकिस्तान की नेवी एक ग्रीन वाटर नेवी है जिसकी बुनियादी तवज्जो अपने साहिली इलाकों और अहम समुद्री रास्तों की हिफाजत करना है। अब तक हमने सिर्फ हथियारों और फौजियों की बात की है, लेकिन हकीकत में फ़ौजी तवाज़ुन इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा होता है। इसमें जोग्राफिया, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और इलाकाई सियासत जैसे अवामिल भी शामिल होते हैं। और इस जियोपॉलिटिकल बसात पर सबसे बड़ा और अहम मोहरा है चीन। भारत कभी भी अपनी पूरी फौजी ताकत सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे अपनी शुमाली सरहद पर एक बहुत बड़ी और ताकतवर फौज को हर वक्त तैयार रखना पड़ता है। ये 2 महाज़ों की जंग का खौफ भारतीय हिकमत अमली पर एक बहुत बड़ा दबाव है। और फिर बात आती है उन हथियारों की जो रिवायती जंग के उसूलों को ही बदल देते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी। भारत का ब्रह्मोस दुनिया के तेज तरीन क्रूज मिसाइलों में से एक है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का शाहीन 3 हज़ारों किलोमीटर दूर तक हदफ को निशाना बना सकता है। ये वो हथियार हैं जो मिनटों में दुश्मन के बड़े शहरों और फौजी अड्डों तक पहुंच सकते हैं और किसी भी रिवायती जंग का पासा पलट सकते हैं। तो इन सब बातों को सामने रखते हुए नतीजा क्या निकलता है? कौन ज़्यादा ताकतवर है? सच तो ये है कि इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, और किसी एक को फातेह करार देना तकरीबन नामुमकिन है। यहाँ इस पूरी बहस का एक खुलासा है। एक तरफ भारत है जिसकी माशी ताकत, बजट और बहरी पहुंच बहुत ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है
जिससे अपने स्ट्रेटेजिक इत्तेहादियों, जंगी तजर्बे और दिफाई जोग्राफिया का फ़ायदा हासिल है। दोनों तरफ अपनी अपनी खूबियाँ और खामियाँ हैं। लेकिन इन तमाम रिवायती हिसाब किताब से हटकर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फैक्टर है जो ताकत के इस पूरे खेल को बराबर कर देता है, और वो है एटमी ताकत। यहाँ देखें, आदात और शुमार बताते हैं कि दोनों मुल्कों के पास तकरीबन बराबर तादाद में जौहरी हथियार हैं। यही वो हकीकत है जिसे हतमी रोक या अल्टीमेट डिटरेंस कहते हैं। ये वो तवाज़ुन है जो दोनों मुल्कों को एक मुकम्मल जंग छिड़ने से रोकता है। और यही इस पूरे मुवाज़ने का सबसे अहम नुक्ता है। एटमी जंग में कोई फातेह नहीं होता। इसकी तबाही इतनी भयानक होती है कि जीत और हार के अल्फाज बेमानी हो जाते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे दोनों ममालिक की क़यादत बहुत अच्छी तरह समझती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि 21वीं सदी में ताकत की असल तारीफ है क्या? क्या ये सिर्फ टैंकों, तैयारों और बजट का नाम है, या फिर इसमें टेक्नोलॉजी, हिकमत अमली और सबसे बढ़कर जौहरी तवाज़न जैसे अवामिल मिलकर ताकत का एक बिल्कुल नया तसव्वुर बनाते हैं?